हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन एरोडोव की है, सेक्शन 1.1, क्वेश्चन नंबर 52। द क्वेश्चन इज अ पॉइंट ए इज लोकेटेड एट द रिम ऑफ अ व्हील of radius r is equal to 0.5 meter, which rolls without slipping along a horizontal surface with velocity v is equal to 1 meter per second. Find the modulus and the direction of the acceleration vector of point A. The total distance s traversed by the point A between the two successive moments at which it touches the surfaces. क्वेश्चन में दी हुई है कि व्हील है जो रोटेट हो रही है विदाउट स्लिपिंग ऑन दिस सरफेस। कोई स्लिप नहीं है। स्लिप नहीं है इसका मतलब सरफेस और व्हील का जो पार्ट टच हो रहा है उसके बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। ओके, और ये इसका सेंटर जो है वो वी से मूव कर रहा है। ठीक है ना। horizontal surface with velocity v, so this wheel is moving with v, it means कि इसका center will be the center of mass, तो ये आपको v से मूव कर रहा है। और कन्वीनियंस हम लोग x एक्सिस इधर ले लेते हैं, y एक्सिस इधर ले लेते हैं, z एक्सिस इधर ले लेते हैं, जिसको मैंने यहाँ दिखाया ऐसा। व्हील की रेडियस r दी हुई है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले हमारी दी हुई क्या है, रेडियस ऑफ द व्हील दी हुई है। ओके, व्हील की v वेलोसिटी दी हुई है जिससे सेंटर मूव कर रहा है। ओके, ये दी हुई है। हमें खोजना है एक्सेलरेशन इन पार्ट ए। पार्ट ए में मैं जाऊं तो एक्सेलरेशन ऑफ point A, we have taken a point A here, or any arbitrary point you can take. Okay, A is this, so it is asking in part A WA vector will be what? क्योंकि it is asking कि मॉडुलस भी पूछ रहा है, उसका डायरेक्शन भी पूछ रहा है, मीन्स इंटेंशन इज टू गेट द WA वेक्टर। तो WA वेक्टर अगर आप इस फ्रेम से, अगर आप ये देखिए कि इस फ्रेम से एक फ्रेम में अटैच कर दूं C के साथ और A का मोशन को ऑब्जर्व करता हूँ, A के एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व करता हूँ, तो हमारा A का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा विथ रिलेटिव टू C? WA minus WC, where WA is with respect to ground and WC is with respect to ground. C is for center, A for A point, okay, and WAC is acceleration of A relative to point C. तो किसी इंस्टेंट पे हम देख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा पूछ रहा है WA के बारे में, तो we will write like this, WA will be your WC plus WAC। फाइन, सेंटर ऑफ मास ये C की कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसकी एक्सेलरेशन विल बी 0, dv by dt that will be 0, no change in velocity। WAC क्या हो जाएगी, इसकी इस पॉइंट पे है, A is moving on a curve,
राइट। ये स्फेरिकल है ना, ये सर्कुलर है ना, तो इसकी एक नॉर्मल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन होगा, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा रिलेटिव टू सी, करेक्ट। तो जो सेंटर की ओर जो इसका एक्सेलरेशन है, आपको पता है कि उसको हम लोग लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होती है, अगर मैं आर सी ए वेक्टर इसको बोल दूं, तो ये वाली वेक्टर क्या हो जाएगी, हमारा डायरेक्शन एक्सेलरेशन का अंदर की ओर है, इनवर्ड है, तो हम इसको ऐसा लिखूंगा, राइट। तो ये हो गई आपको सेंटर की ओर एक्सेलरेशन, एक टैंजेंट की ओर इसका एक्सेलरेशन है। तो बीटा अगर मैं इसका मान लूं एंगुलर एक्सेलरेशन है, रोटेशन इस डायरेक्शन में है, बीटा इस ऐसे है, तो बीटा इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ के, राइट। इस डायरेक्शन अंदर की ओर है ना, इस पे परपेंडिकुलर, अगर इस प्लेन को मैं एक्स वाई मान लूं तो ये अंदर की ओर है, राइट। तो बीटा हम लोग पहले लिख देते हैं, बीटा क्रॉस आर सी ए होता है बाय डेफिनेशन, यू नो दिस, है ना। But here, since V is constant, this whole thing is a solid body, right? If C does not have any angular acceleration, this will also not have any angular acceleration, right? So beta is 0. तो हमारी इक्वेशंस जो है ड्रॉप डाउन टू ओमेगा स्क्वायर माइनस आर सी ए, दैट इज ओमेगा स्क्वायर, इसको माइनस बाहर ले लेते हैं, तो आर सी ए वेक्टर, आर सी ए के डायरेक्शन में अगर हम यूनिट वेक्टर यू सी ए लिख दूं, यूनिट वेक्टर यू सी ए, तो आर सी ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये, आर सी ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर सी ए। तो ये जो आपकी हो जाएगी, आर सी ए इज नथिंग बट इट इज द रेडियस ऑफ द व्हील, so this is your acceleration, जिसका डायरेक्शन मुझे मालूम है कि सेंटर की ओर है, क्योंकि माइनस लगी हुई है, तो माइनस यू सी ए विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, ओके। मैग्नीट्यूड इज दिस। तो आइए अब इसके मैग्नीट्यूड की हम लोग बात करते हैं। डायरेक्शन तो मुझे मिल गया बाय मैथमेटिक्स। सिंस दिस पॉइंट दिस व्हील इज मूविंग विदाउट स्लिपिंग, इसका मतलब क्या होता है कि सी का कभी भी यहाँ के रिलेटिव अगर मैं इसका वेलोसिटी देखूं, और व्हील और सरफेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो ये मुझे ओमेगा आर से मूव करता हुआ नजर आएगा, है ना। सो दिस यू नो दैट वी विल बी ओमेगा आर, सिंस wheel not slipping, wheel is not slipping, it's not slipping. WR ओमेगा, क्योंकि V दी हुई है हमको, तो ओमेगा आर आपको, इसको मैं ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई आर कर दूं, और माइनस यू सी ए
यूनिट वेक्टर ऐसा रखूं इनटू दिस, तो ये मुझे मिल गया v स्क्वायर बाई r एंड डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये हो गई फर्स्ट पार्ट की आपकी आंसर। पार्ट बी में क्या बोल रहा है कि ये ए पॉइंट जब यहाँ टच कर रहा था, उसके बाद दूसरी बार कहाँ जाके टच करेगा, तो उसमें वो कितना डिस्टेंस ट्रैवर्स किया है। अगर मैं डायग्राम से समझने की आप कोशिश कीजिए तो इट इज लाइक दिस। ए अगर यहाँ पे होता, घूम रहा है, तो दूसरी बार जब टच, ए जब यहाँ पे टच करता तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवर्स किया, है ना। व्हील जब आपकी यहाँ आ गई, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक में उसने कितना डिस्टेंस वो ट्रैवर्स किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, ये पूछ रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या मालूम होना चाहिए, किसी भी टी टाइम पे ए की स्पीड मालूम होनी चाहिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि ए इस समय, ए जब यहाँ था तो टी टाइम इंटरवल के बाद वो यहाँ से यहाँ आया था। उस टी टाइम इंटरवल में इसने थीटा एंगल बनाई विद द सेंटर, ठीक है। थीटा विल बी इक्वल टू योर ओमेगा इंटू टी, ठीक है ना। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से जा रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। एक इक्वेशन आपकी ये हो गई। ओके, नाउ लेट अस वर्क ऑन VA, velocity of A. So velocity of A with relative to C is your velocity of A relative to ground minus velocity of C relative to ground. So velocity of A relative to ground will be VAC plus VC. If you are comfortable with writing directly this equation, there is no harm, so you can write. Just to avoid confusion, I follow this. ठीक है ना, VAC प्लस VC हो गई। अब आपको आइए VA को हम लोग टैबुलेट करते हैं। VAC रिलेटिव टू A क्या हुई, तो आप क्या लिखिएगा, आपको पता है ओमेगा क्रॉस R होता है, दैट इज RCA, राइट, प्लस VC इज सेंटर का इसका V है एंड इट इज मूविंग इन द X डायरेक्शन, तो इसको हम लोग BI यूनिट वेक्टर इन द X डायरेक्शन ऐसा लिखेंगे। अब RCA ये वेक्टर है, देखिए ये वेक्टर है, तो इसको अगर इसका X कंपोनेंट और Y कंपोनेंट में आप कन्वर्ट कीजिएगा, RCA इज लाइक दिस, देखिए ये थीटा एंगल है। So RCA cos theta will be in this direction, that is negative of the, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं RCA cos theta minus J।
इसकी इस डायरेक्शन की कंपोनेंट आर सी ए साइन थीटा, इधर की ओर है तो माइनस आई वेक्टर, राइट। आइए हम लोग इसको आर सी ए को रिप्लेस करते हैं, एंड आर सी ए की मैग्नीट्यूड क्या है, आर है, तो डायरेक्ट आप आर लिख सकते हैं, आर सी ए की जगह आर कॉस थीटा इंटू माइनस जे प्लस आर साइन थीटा इंटू माइनस आई यूनिट वेक्टर, और सेकंड वाला पार्ट ये है। अब ओमेगा पे कंसंट्रेट कीजिए, is moving in clockwise direction, z is positive, z is in this direction, but moving in this direction means omega की डायरेक्शन इनवर्ड है मतलब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द z है, तो ओमेगा को अब हम लोग ओमेगा का मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर माइनस के लगा देते हैं, ओके। ओके, अब इसको ब्रेक करके अंदर ले जाइए, ओमेगा आर कॉस थीटा, फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस के क्रॉस माइनस जे, तो माइनस माइनस तो पहले प्लस हो गया, तो इसको हम लोग के लिए ये के क्रॉस जे हो गई, ओमेगा आर साइन थीटा माइनस के क्रॉस माइनस आई है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गई, माइनस वन इंटू माइनस वन, तो ये हो गई आपको के क्रॉस आई एस वी आई। अब के क्रॉस जे आपको पता है माइनस आई होता है ना, क्योंकि जे क्रॉस के इज आई, सो के क्रॉस जे इज माइनस आई, सो ओमेगा आर कॉस थीटा माइनस आई, ओमेगा आर साइन थीटा, के क्रॉस आई जे होगी, ये शायद आपको पता होगा, नहीं है तो आप ऐसा, कभी भी कंफ्यूजन होता है तो आप ऐसा ड्रॉ कर लीजिए, आई को एंटी क्लॉकवाइज में सबको घुमाइए, आई के बाद जे है, जे के बाद के है, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, जैसे आई क्रॉस जे लेंगे तो पॉजिटिव के आएगा, लेकिन उल्टा डायरेक्शन में जे क्रॉस आई लेंगे तो माइनस के आएगा, बस इसी को फॉलो करना है टू अवॉइड मिस्टेक। You can draw like this and come here. अब इन दोनों को आप आई हो गई, वी आई हो गई, एंड वी आपको पता है v इज इक्वल टू ओमेगा आर है ना, क्योंकि मोशन इज सेंटर, दिस व्हील इज मूविंग विदाउट स्लिपिंग ऑन द सरफेस, सो इसके रिलेटिव जो वेलोसिटी है वो ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा आर विल बी द वी, वी को आप ओमेगा आर से रिप्लेस कर दीजिए, और आई को कॉमन ले लीजिए, आई वेक्टर आई को एक साथ ले लीजिए, तो ओमेगा आर माइनस ओमेगा आर कॉस थीटा, ये आपका आई यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन में ये वेलोसिटी का कंपोनेंट मिल गया, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी की कंपोनेंट आपको ये मिल गई, तो इसकी अब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड के लिए हमने दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर,
तो उसको अगर स्क्वायर कीजिएगा तो आपको क्या मिल रहा है, देखिए। या अब ओमेगा सबसे पहले बाहर निकाल लीजिए, सब में कॉमन है ना। तो पहले ही आपने ओमेगा को बाहर निकाल लिया, उसके बाद आपका तो बच गया क्या, 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इज मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये कितनी हो गई आप देखिए अंदर, cos square theta plus sin square theta will become 1, right? I have less space, so that's why I'll shortcut this calculation. I'll do the shortcutting calculation. Cos square theta plus sin square theta will be 1. इसमें -2 cos theta बच जाएगी और 1 बच जाएगा ना, तो 1 - 2 cos theta plus 1 आ जाएगा आपको। -2 cos theta square root √2 बाहर आ गई, √2 इंटू ओमेगा आर 1 माइनस कॉस थीटा, या 2 को अंदर ही रहने दीजिए, ये चीज आ गई। 1 माइनस कॉस थीटा, यू नो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 इंटू 2 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आपको आ गया, और ओमेगा आर आपका बाहर है, तो ओमेगा आर 2 साइन थीटा बाई 2 आपको मिल गई। साइन थीटा को आप ओमेगा टी से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपने यहाँ रखा था थीटा को, ओके। तो वी ए का मैग्नीट्यूड आपको यहाँ से ये मिल गई। ओमेगा टी आपका थीटा है। अब हमें निकालना क्या है, ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवर्स किया था जब ए यहाँ पे था और फिर दोबारा उसी पॉइंट पे पहुंच गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवर्स किया। तो वी ए मुझे मालूम है, वी ए का मैग्नीट्यूड मुझे मालूम है, तो मैं अगर वी ए डी टी थीटा को 0 से 2 पाई, यही है ना, इनिशियली जब यहाँ होगा तो थीटा विल बी, ए जब यहाँ होगा तो थीटा 0 होगा, घूम के फिर से वापस यहाँ पहुंचेगा, तो 2 पाई का इसने सेंटर के ऊपर, इसका जो आर्म है 2 पाई का एंगल ड्रॉ कर लेगा, है ना। तो बेसिकली हमको यही रखना है, 0 to 2 पाई फॉर थीटा, यही आपको डिस्टेंस एस बोल रहा है, थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई, है ना। हाँ, ओके, दैट इज फाइन। जब थीटा 2 पाई है, मीन्स टी कितना होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, 2 पाई, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होगा। तो अगर टी के लिए आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आप इसको रिप्लेस कर दीजिए, टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा। वी ए आपका यहाँ मालूम है, 2 ओमेगा आर साइन ओमेगा टी बाई 2 डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, 2 ओमेगा आर आपका कांस्टेंट है,
इसको बाहर रख लीजिए। ओमेगा बाई 2 से 2 बाई ओमेगा, 2 बाई ओमेगा से आप ये कर देंगे, है ना। तो आपको साइन ओमेगा टी बाई 2 डी ओमेगा टी बाई 2 मिल जाएगा, जहाँ टी 0 से 2 पाई बाई ओमेगा है। ओमेगा ओमेगा ख़त्म हो गई, ये 4r हो गया। यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये सीधा कॉस ओमेगा टी बाई 2 आ गया। इस पे रख लीजिए, आपको क्या मिली, कॉस ओमेगा टी बाई 2, जब 2 पाई बाई ओमेगा जब आप रखेंगे टी को, तो ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगी आपको कॉस पाई, सॉरी ये माइनस कॉस, इंटीग्रेशन में ही साइन का उल्टा हो जाएगा ना, तो दिस विल बी माइनस आ जाएगी, है ना। तो ये माइनस हो गया, दूसरा वाला यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कॉस 0 -1 + 1 2 हो जाएगा, सो 4r × 2 हो जाएगी। तो इसने 8r डिस्टेंस कवर किया, s विल बी 8r। आंसर पार्ट बी का आंसर ही हो गया। होपफुली आप यहाँ पे समझ रहे होंगे मेरा इंटीग्रेशन, मैं इंटीग्रेशन जनरली इस वे में करता हूँ कि लाइक on sides if I show it with red color, कहाँ गया रेड कलर, अगर मेरे पास साइन ओमेगा टी बाई 2 डी टी है और इसको इंटीग्रेट करना है, तो मुझे यहाँ पे इसी यूनिट को लाना है, तो मैं इस वे में करता हूँ, ओमेगा टी बाई 2, आप इसको ओमेगा बाई 2 इस कांस्टेंट है, ओमेगा बाई 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओमेगा बाई 2 यहाँ मल्टीप्लाई किए तो बाहर भी आपको 2 बाई ओमेगा डालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 1 बेसिकली दिस 2 शुड बी 1। तो अब मेरा ये देखिए आसान हो गया, मैं डायरेक्ट यहाँ से, है ना, क्योंकि ये यूनिट सेम है, तो डायरेक्टली मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सही चीज़ है। सो इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, वेक्टर का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, रोटेशन विथ ट्रांसलेशनल मोशन इन्वॉल्व है। सो दिस क्वेश्चंस आर गुड टू डू, इसे करने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एंड आगे भी आपको बहुत काम आएगा। जब आप रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ेंगे तो ये सब कॉन्सेप्ट काफ़ी काम आएगा। कोई डाउट है तो प्लीज़ राइट in the comment box. Thank you.